Welcome. Today we discussed about the class 10 CBSE बोर्ड एग्जाम 2023। आज हम लोग चर्चा करेंगे सीबीएसई बोर्ड 2023 के विषय में और हम कोशिश करेंगे कि 2023 तक आप सभी का साइंस का जो कोर्स है कंप्लीट कर दें और एक क्रेश कोर्स है। और हम कोशिश ये भी करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस पूछा जाए आपका इस सेशन में जो क्लास चलेगा उसी के इनसाइड में उसी के रिलेटिव आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और हमें उम्मीद है कि इसमें आप बेनिफिट होंगे। चलिए, क्रेश कोर्स में आपका स्वागत है, क्विक रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर। Today's class is focused on the chapter magnetic effect of electric current। इसमें हम लोग आज का क्लास जो पढ़ेंगे वो बेसिकली पढ़ेंगे मैग्नेट, सेकंड मैग्नेटिक फील्ड और थर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आज हम लोग बेसिकली ये तीन टॉपिक को कवर करेंगे और इसमें से आने वाले सारे क्वेश्चंस को या डाउट को हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैग्नेट। मैग्नेट किसको कहेंगे? वे सारे सबस्टेंस जो आयरन, कोबाल्ट, निकेल ये सभी मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है, उसको कहते हैं मैग्नेट। दैट मीन्स दो सबस्टेंसेस विच अट्रैक्ट द मैग्नेटिक सबस्टेंसेस इज कॉल्ड मैग्नेट। कौन कौन सबस्टेंस को अट्रैक्ट करेगा या मैग्नेटिक सबस्टेंस को अट्रैक्ट करेगा? ध्यान रखिएगा, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, ये तीन को ये अट्रैक्ट करेगा। यहाँ लिखते हैं दो सबस्टेंसेस विच अट्रैक्ट iron like substances is called magnet। जो आयरन लाइक सबस्टेंस को अट्रैक्ट करेगा उसको मैग्नेट कहेंगे। और ध्यान रखना है मैग्नेटिक सबस्टेंस वे सारे सबस्टेंस को कहेंगे जिसके द्वारा या मैग्नेट जिसको अट्रैक्ट करता है उसको कहते हैं मैग्नेटिक सबस्टेंस। जनरली मैग्नेटिक सबस्टेंस में आपका आएगा FeCO, ध्यान रखिए CO कोबाल्ट एंड निकल, Fe फॉर ये आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, ये मैग्नेटिक सबस्टेंस है। इसके नजदीक अगर हम लोग मैग्नेट को ले जाएंगे तो मैग्नेट ये सारे सबस्टेंस को अट्रैक्ट करेगा। अब हम लोग आते हैं मैग्नेटिक सबस्टेंस और मैग्नेट तो पढ़ चुके हैं। मैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। जितने भी मैग्नेट है, मैग्नेट का दो पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। फर्स्ट, every magnet have two pole
named as South Pole and North Pole। जब भी कोई फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को छोड़ दिया जाता है, हैंग कर दिया जाता है, तो इसका हमेशा दो डायरेक्शन होगा। ये सपोज के मान लेते हैं कि ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट का दो पोल होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो कैसे पता करेंगे कि इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल कौन है और साउथ पोल कौन है? तो आपको क्या करना है, इस मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड कर दीजिए, मतलब एक धागा ले लीजिए, इसको बांध दीजिए और छोड़ दीजिए। छोड़ने पर आपको पता चलेगा कि ये जो दो एंड्स है, एक एंड नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा और दूसरा एंड साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। तो जो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा वो नॉर्थ पोल है और जो साउथ डायरेक्शन की ओर इंडिकेट करेगा वो साउथ पोल है। इसका मतलब आप बता सकते हैं कि इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल कौन है। ये कभी भी ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन को इंडिकेट नहीं करेगा। तो इसके पास साउथ पोल और नॉर्थ पोल दो पोल होता है। दूसरा क्या प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना है, साउथ पोल दैट मीन्स सेम पोल के बीच में एट्रैक्शन कभी नहीं होगा। यहां इंडिकेट कर दे रहे, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। सेकेंड, सेम पोल और like pole always repel to each other while unlike pole or opposite pole attract each other। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमेशा लाइक पोल का मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल। लाइक पोल हमेशा रिपेल करेगा और अनलाइक पोल का मतलब अनलाइक पोल दैट मीन्स ऑपोजिट पोल, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, इसके बीच में हमेशा एट्रैक्शन होगा। ये डायग्राम है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल। अगर हम और एक मैग्नेट को लेंगे और साउथ पोल को साउथ पोल के साथ रख देंगे तो इसके बीच में हमेशा रिपेल होगा। इसी को हम लोग कहते हैं लाइक पोल साउथ पोल लाइक पोल। और अगर हम बात करते हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल के बीच में भी रिपेल होगा। क्यों रिपेल होगा? क्योंकि ये लाइक पोल है, सेम पोल है, तो सेम पोल के बीच में हमेशा रिपेल होगा। रिपेल का मतलब ये एक दूसरे को पुश करेगा, एक दूसरे को धक्का देगा, एक दूसरे को क्लोज नहीं आने देगा, बल्कि एक दूसरे को दूर धकेलेगा। सेम कंडीशन अगर ये साउथ पोल है और ये अगर नॉर्थ पोल है, तो यहां देख रहे कि ये जो दोनों है, ये जो दो पोल है, दे आर जस्ट ऑपोजिट पोल, दे आर अनलाइक पोल, और अनलाइक पोल के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होगा। तो यहां पे आपका अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन। ये मैग्नेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज है और इस प्रॉपर्टीज को आपको हमेशा दिमाग में सेट रख लेना है। प्रैक्टिकली या फिर एसर्शन रीजन में ये क्वेश्चन आप लोग का बनता है और कभी कभी इसको घुमा के आपको पूछ दिया जाता है। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, कोई भी मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। प्रॉपर्टी नंबर 4, देयर इज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट which is found by मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कोई मैग्नेट है
मैग्नेट को अगर ऐसे ही छोड़ देते हैं तो मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसको दिखाने के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है मैग्नेट का, और ये प्रॉपर्टी मैग्नेट की प्रॉपर्टी हम लोग दो प्रॉपर्टी को एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड। अब थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को आते हैं। कंपास कैसा पता करते हैं कि किसी भी मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो अगर कोई मैग्नेट है, मैग्नेट को कंपास का नजदीक ले जाइए। कंपास में एक निडल होता है, फ्री सस्पेंडेड निडल होता है, वो भी मैग्नेट का बना होता है, वो बार मैग्नेट का बना होता है। अगर कंपास के नजदीक कोई मैग्नेट को ले जाते हैं तो कंपास में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। कंपास का जो निडल्स है वो डिस्प्लेस्ड होता है, वो अपने प्लेस से मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो इसको मतलब कह सकते हैं कि जो कंपास के नजदीक जब मैग्नेट को ले जाते हैं तो मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के कारण या मैग्नेट उस पर एक फोर्स अप्लाई करता है, इसको मैग्नेटिक फोर्स कह सकते हैं। उसी कारण कंपास के निडल में डिफ्लेक्शन आता है, और कह सकते हैं कि जिस पॉइंट तक डिफ्लेक्शन आता है, जिस एरिया तक डिफ्लेक्शन आता है, वो कहेंगे वो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है। तो कंपास में इट इज फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट, it is freely suspended bar magnet needle which helps to indicate the directions. ये जो निडल होता है ये बार मैग्नेट का बना होता है, याद रखिएगा। उसको फ्रीली सस्पेंडेड किया जाता है क्योंकि वो हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इंडिकेट करेगा, और इसलिए इसका यूज कहाँ करते हैं कंपास का, तो डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए, डायरेक्शन को पता करने के लिए हम लोग बार मैग्नेट का बना हुआ निडल जो कंपास में होता है उसका यूज करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं, डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के विषय में। आखिर मैग्नेटिक फील्ड है क्या? मैग्नेटिक फील्ड, चलिए सपोज मान लेते हैं कि आपके पास एक मैग्नेट है, इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। अभी अभी आप कंपास को यहाँ रख दिए, इसमें निडल है। अब इसको धीरे धीरे नजदीक लेते आते हैं, ये यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल। अगर ये डिस्टेंस में, ये अगर हम बात करते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा डिस्टेंस में, तो आपको ऑटोमेटिकली कंपास में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हो सके कि उसका मैग्नेटिक फील्ड इस डिस्टेंस तक नहीं बनता हो। लेकिन जैसे जैसे इस बार मैग्नेट को, इस मैग्नेट को नजदीक लाएंगे, तो नजदीक लाने पर पता चलेगा, जैसे इसको क्लोज लाएंगे तो ये जो निडल्स है, कि निडल में डिफ्लेक्शन आएगा, मे भी इस निडल में डिफ्लेक्शन आ सकता है। तो जिस पॉइंट से मैग्नेट को इसके नजदीक लाने पर, जिस पॉइंट से इसमें डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो हम कहते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैग्नेट द्वारा मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो एक स्पेस होगा। दैट मींस अगर हम मैग्नेट को यहाँ लाए, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, अब इसको यहाँ लेते आए, अब यहाँ लाने के बाद इस मैग्नेट जो कंपास है, कंपास के निडल में डिफ्लेक्शन आता है, तो हम कहेंगे कि ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें डिफ्लेक्शन आया, क्योंकि ये एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई किया इस कंपास पे। दैट मींस कह सकते हैं दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट। तो अब क्या देखें, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेट के अराउंड, चारों ओर एक स्पेस होता है जहां पे कोई फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, कोई मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड इज द फील्ड और रीजन अराउंड द मैग्नेट till where a magnetic force can be experienced is known as a magnetic field.
It is the region, field, a space around a magnet till where its magnetic force can be experienced is called magnetic field line, magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड समझ पा गया। अगर ये मैग्नेट है तो इसके चारों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ही, ये मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा ही लगाएगा। अगर कोई इसके नजदीक कोई ऑब्जेक्ट को लाते हैं, मैग्नेटिक सबस्टेंस को लाते हैं, ये दूसरे मैग्नेट को लाते हैं, तो ये क्या करेगा, उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेगा। ये नेचर में अट्रैक्शन हो सकता है, रिपल्सन हो सकता है, वो डिपेंड करेगा उसके नेचर पर। अब मैग्नेटिक फील्ड इसका असाइनमेंट क्या है, इसको डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय डी, इसको बीच नोट करते हैं। एंड इट्स SI यूनिट इज टेस्ला। इसका ऐसा टेस्ला होता है। टेस्ला जब भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करते हैं तो टेस्ला में इंडिकेट करते हैं। तो चलिए, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। दैट मीन्स इट इज वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज it is direction as well as magnitude। इस पॉइंट को आप लोग लर्न कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में, इसलिए इस पर हम ज्यादा फोकस या ज्यादा डिटेल पर स्टडी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका क्विक रिवीजन और जनरली कहते हैं एग्जाम के पर्पज से क्लास आपके लिए लाया गया है। इसको याद कर लीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको इरेज कर देते हैं। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्या चीज? तो इससे पहले हमने अभी अभी डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड के विषय में। तो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएंगे कैसे? हाउ कैन शो द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट? सो फॉर शोइंग द मैग्नेटिक फील्ड वी यूज और लाइंस, दैट इज इमेजिनरी लाइंस। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए एक इमेजिनरी लाइन का यूज करते हैं, और उसी इमेजिनरी लाइन को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। द इमेजिनरी लाइंस यूज्ड फॉर showing the magnetic field around the magnet is called magnetic field lines। That means the imaginary lines used for showing the magnetic field around the magnet is called magnetic field lines। इसको दिखाते कैसे? तो ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब इसके चारों तो आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ही बनेगा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएंगे कैसे?
तो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए एक इमेजिनरी लाइन यूज करते हैं, ध्यान रखना है। अगर हम मैग्नेट को देखते हैं तो मैग्नेट के चारों कोई लाइन होता नहीं एक्चुअल में, उसको इमेजिन किया गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता क्या है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो मैग्नेट के आउटसाइड में ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर मूव करता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर मूव करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट को दिखाने का एक इमेजिनरी लाइंस है। अब इसका प्रॉपर्टी भी समझ लेते हैं, फिर हम आगे लिखते हैं। प्रॉपर्टीज ये खासा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्या चीज, दिस इज द इमेजिनरी लाइंस विच इंडिकेट द मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा मैग्नेट के आउटसाइड में नॉर्थ से इमिट करेगा और नॉर्थ से इमिट करने के बाद ये साउथ पोल में जाके एंड हो जाएगा। नॉर्थ पोल से इमिट करेगा, साउथ पोल में एंड हो जाएगा, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी, इनसाइड मैग्नेट के इनसाइड में ये मूव करेगा, किधर से मूव करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ की ओर मूव करेगा। प्रॉपर्टी नंबर 1, अगेन रिपीट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ पोल की ओर मूव करेगा, दैट मींस इमिट होगा नॉर्थ पोल में और एंड होगा साउथ पोल में, और मैग्नेट के इनसाइड में ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर मूव करेगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 इज फिनिश्ड। नाउ द प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3, यू आर सीइंग, आप देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये स्ट्रेट नहीं है आउटसाइड में, आउटसाइड में ये सर्कुलर क्लोज लूप का फॉर्मेशन कर रहा है। दैट मींस प्रॉपर्टी नंबर 3, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज सर्कुलर लूप, दैट इज ये हमेशा क्लोज सर्कुलर लूप का फॉर्मेशन करेगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 हैज फिनिश्ड। नेक्स्ट, आप क्या देख रहे हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है कहीं पे भी आपका आउटसाइड में इंटरसेक्ट नहीं किया ना, इनसाइड में इंटरसेक्ट किया है। दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगेन रिपीट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, जब हम इसको लिखवाएंगे डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो सर्कुलर लूप है ये जितना डिस्टेंस मैग्नेट से इसका डिस्टेंस जितना ज्यादा दूर बढ़ता चला जाएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतना ही कम होता चला जाएगा। दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं कि इस पॉइंट में और इस पॉइंट में, तीनों पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहां पे ज्यादा होगा, तो जो मैग्नेट का जितना क्लोजर होगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा, और जो मैग्नेट से जितना फारर होगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतना ही कम होता चला जाएगा। दैट मींस जो सर्कुलर क्लोज लूप जितना नजदीक होगा, जितना छोटा सर्कुलर लूप का फॉर्मेशन करेगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतना ही स्ट्रांग होगा, उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ही बड़ा सर्कुलर क्लोज लूप का फॉर्मेशन करेगा उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा। ये प्रॉपर्टी है जिसको लिखने जा रहे हैं, ध्यान से आप लोग इसको देखिए और लिखिए। फर्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, outside the magnet magnetic field lines emits from
North Pole and ends at South Pole. Property number 2, inside the magnet it moves from south to north direction. Property number 3, magnetic field lines always form a circular क्लोज लूप. ये हमेशा सर्कुलर क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है. नंबर 4, magnetic field lines never intersect each other. If they intersect, each other, then at intersecting point, I am erasing, इसको इरेज कर दे रहे. Then at intersecting point, it show two directions which is not possible. पॉइंट नंबर 4 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता है. ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी ही अपने आप में एक इंपॉर्टेंस है, लेकिन उसके इनसाइड में भी अगर हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. चलिए बार फिर से देख लेते हैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. बिल्कुल सही है. इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर वो इंटरसेक्ट करता है, देन एट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट इट शो टू डायरेक्शंस व्हिच इज नॉट पॉसिबल. चलिए समझ लेते हैं. ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है. आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसमें डायरेक्शन होगा और एक पॉइंट में एक ही डायरेक्शन को शो करेगा. अगर ये यहां से निकलता है और यहां पे इंटरसेक्ट कर देता है, मान लेते हैं एक्चुअली में इंटरसेक्ट करता नहीं है, मान लेते हैं इधर इंटरसेक्ट कर देता है, तो अगर हम इस पॉइंट की बात करेंगे, ये इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन की ओर है और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इधर है. अब ये जब इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, इस पॉइंट में दो डायरेक्शन हो जाएगा. एक डायरेक्शन इधर के लिए, एक डायरेक्शन इधर के लिए. जो एक पॉइंट में दो डायरेक्शन होना पॉसिबल है ही नहीं. अगर आपसे पूछा जाए, अगर इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं. अगर कोई कहता है कि आप 9 बजे आप अपने स्कूल में भी थे, 9 बजे आप अपने दोस्त के साथ भी थे और 9 AM में सेम टाइम में आप घर में भी थे, क्या ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल. उसी प्रकार एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का या मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है. एक पॉइंट में एक ही डायरेक्शन हो सकता है और इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये माना गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. अगर वो इंटरसेक्ट करता तो दो डायरेक्शन होता, जो तो पॉसिबल है ही नहीं. ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा. नंबर 5, closer the magnetic field lines toward the magnet, have higher
मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड वाइस वर्सा। कहते हैं कि मैग्नेट के नजदीक जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ, उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या उसका मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ का होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्लोजर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टुवर्ड द मैग्नेट हैव हायर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड वाइस वर्सा। यहां पे हम बताएं अभी कि अगर हम दो पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट में और इस पॉइंट में, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, अगर आपसे पूछा जाता है कि मैग्नेट के नजदीक कौन सा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो आप श्योरली कहेंगे ए नजदीक है। तो ये नजदीक, इसका मतलब ए के पास जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है या मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगा किसके कंपेयर में, बी के कंपेयर में, और बी के पास जो स्ट्रेंथ होगा वो कम होगा किसके कंपेयर में, जो नजदीक है। दैट मींस कह सकते हैं इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा। दैट इज मैग्नेट से जैसे जैसे हम दूर चलते जाते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो घटता चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है। ये कुछ पॉइंट्स है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि इसको पढ़ के आपको कुछ बेनिफिट होगा। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास चलेंगे और क्लास को चलने से पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर आपसे बनता है तो आप जरूर कमेंट करेंगे। कोई अगर दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप जरूर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन है, which of the following arrangement is true for the magnetic field strength in decreasing order from given figure। ये मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल, ए बी सी डी, ये पॉइंट्स बताए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज ट्रू फॉर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम द गिवन फिगर। ये फिगर में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सही होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में ए बी सी डी, ए बी डी सी। सी डी बी ए डी बी सी। ये आपको कमेंट करना है इसमें 1 2 3 4 में कौन सही होगा। ये क्वेश्चंस आपके लिए है और एक क्वेश्चंस आपके लिए है। ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी मैं कुछ देर पहले डिस्कस की हुई थी कि सर आपसे बताएं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जितना क्लोज होगा मैग्नेट का उसका स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। तो इनसाइड है, इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल होता है। इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल होता है। ये देख रहे हैं, अगर ये अगर आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो डायरेक्शन आपको इंडिकेट कर दिया जा रहा है। तो इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ से नॉर्थ पोल पर मूव करता है और मैग्नेट के इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो पैरेलल होता है। इसका मतलब क्या हो, अगर ये पैरेलल होता है दैट मींस हम कह सकते हैं कि इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है इक्वली हर जगह हर पॉइंट में सेम होगा। इस पॉइंट को भी नोट करके लिख लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ
inside the magnet at every point is same, because magnetic field lines are parallel to each other. ये क्वेश्चंस आपके लिए। थैंक यू। आज का क्लास यहीं तक। बाय।